हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम नया मैगजीन पढ़ेंगे जो है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिमिस मतलब मिनिमल मैटर्स, जो कि मैटर कम इम्पोर्टेंस के हैं। तो इसमें अगर प्लेन भाषा में बोलूँ तो ये कहा जा रहा है कि जो भी मैटर कम इम्पोर्टेंट है, जिनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, उन मैटर्स को कोर्ट कंसिडर नहीं करती, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस पर रिसोर्स वेस्ट करना यूजलेस चीज़ है, क्योंकि मैटर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कम इंपॉर्टेंट है, तो क्यों उस पर अपना समय बर्बाद किया जाए, राइट। अब कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हर केस के फैक्टर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर आपको ये जो है बस इतना दिमाग में बिठा के रखना कि ये जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, कोर्ट उसे नहीं सुनेगी, ठीक है। कोर्ट में उस मैटर की कोई जगह नहीं है, इतना दिमाग में बिठा लो, फिर हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि जब हम एग्जाम्पल वाली टेक्निक से याद करते हैं ना, तो लंबे समय तक दिमाग में रहता है, और इतने सारे मैगजीन्स हैं, है ना। तो देखो, बहुत ही फनी एग्जाम्पल है। तो ये ना मेरे स्कूल की बात है। जैसे क्या होता था कि जब हम छोटी क्लास में होते थे ना, जैसे आईसीएसई बोर्ड में तो ऐसा था, बहुत से बोर्ड में ऐसा रहता है, जो भी हो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो क्या होता था ना कि मतलब कुछ भी कोई करता था ना, छोटी से छोटी बात बच्चे को बताने की आदत नहीं होती, तो लिटरली क्लास में से बोलते थे, मैम ही हैज टेकन माई वाटर बॉटल, मैम शी इज़ नॉट रिटर्निंग माई पेंसिल, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। मैं नहीं कभी बोल पाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, ठीक है, इसको बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी। तो मैं ना न्यू एडमिशन थी, तो 3rd क्लास की बात है, तो गर्ल्स गैंग था, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो लड़की जो थी वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुझसे चिढ़ती थी। तो क्योंकि न्यू एडमिशन थे ना, तो क्या होता है कि छुट्टी का टाइम तो मेरे ऊपर पानी गिरा देती है। तो अब क्या हुआ कि अब तक तो मैंने क्लास में कुछ बोला नहीं था, है ना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं। तो उस दिन मैंने सोचा कि सही समय आ चुका है ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लेने का। तो मैंने अपनी बहन को जाके बताया, ठीक है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, कुछ भी होता था मैं अपनी बहन को ही बताती थी। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब इंग्लिश क्या ना, मतलब वही टीचर से बात करने का ढंग नहीं आता था। तो मेरी बहन ना मुझे सिखा के भेजती है, वो मना कर देती है जान से, मुझे सिखा के भेजती है कि तू बोल रहे हो कि सिस्टर यस्टरडे वन गर्ल पोर्ड वाटर ऑन मी, कुछ ऐसा ही सिखा के भेजती है। मैं याद तो कर लेती हूँ, है ना, स्पीच की तरह याद करती हूँ घूम घूम के। फिर अगले दिन क्या होता है, मतलब क्लास में, मतलब एंट्री लेने से पहले ही मैंने अपनी लाइन बोलना चालू कर दिया, है ना। तो सिस्टर क्या करती है, हंसती है वो, है ना, और क्या कहते हैं, गो 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 गो, सिट सिट सिट, गो गो गो। अरे तू जा रही। ये मेरा मैटर इतना यूजलेस लगा कि उन्होंने उसे सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ ऐसे ही सेम ही मैगजीन में बात कहता है कि जो मैटर कम इंपॉर्टेंस के होते हैं कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देती। अब जैसे सिस्टर के पास वो एक मतलब क्लास इंचार्ज है, तो उनके पास कितने सारे काम है। अब मेरा मैटर उनको यूजलेस लगा, यूजलेस नहीं था, सच बोल रही हूँ। अब सैड मत होना, मैं पॉडकास्ट नहीं बता रही हूँ, हंस लो। तो यही बातचीत जो है कोर्ट के साथ होती है। अब इसका एप्लीकेशन जो है हमारे आईपीसी में दे रखा है, ठीक है, सेक्शन 95। सेक्शन 95 पढ़ोगे, इसी मैगजीन की बात करता है सेक्शन 95। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा मतलब मैटर है ना, जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंस का है, और जिस पे कोई एक रीजनेबल मैन, मतलब एक रेशनल मैन, मतलब जिसकी, अब रीजनेबल रेशनल आए ना तो ये समझ लेना जो फिरा हुआ ना हो, मतलब नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो इंसान उस चीज़ को लेके कंप्लेन करने नहीं चाहता, तो उस मैटर को जो है कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी, और इंसान उस मैटर का डिफेंस ले सकता है। अब एक जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। जैसे क्या हुआ ना कि ए और बी में आपस में प्रॉमिस हुआ कि मतलब वो लोग बैठ के साथ में ज्यूरिस्प्रूडेंस का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप सेक्शन 95 आईपीसी का प्लीज रीड करना, आई इंसिस्ट, उसे रीड करना है, ठीक है। उसमें जो ये पूरा मैगजीन है ना, समझ लो वही समझाया है कि कोर्ट ऐसे मैटर को नहीं एंटरटेन करेगी जिस मैटर को लेके कोई नॉर्मल आदमी कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। मतलब ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। तो देखो, सोचो, ए और बी जो है उन्होंने सोचा कि वो साथ में बैठ के एमसीक्यू करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ए रहता है वो डिच कर देता है, संडे को सोचा था, ए ने सोचा कि अब संडे को मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का एमसीक्यू करूँगा, है ना। अब बी बेचारा ज्यूरिस्प्रूडेंस के रग रग में था, तो बी जो है उसे क्या हुआ कि स्ट्रेस हो गया, एग्नी हो गई, भाई बहुत दिक्कत हो गई उसे, है ना। तो अब यहाँ पे अब कोर्ट में चला गया कंप्लेन करना, तो कोर्ट इसके मैटर को एंटरटेन करेगी, बिल्कुल नहीं, ये ना यूजलेस मैटर है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक आदमी चल रहा है, ठीक है, सामने से कोई जैसे बारिश का टाइम है ना, बारिश का टाइम बताती हूँ। अब कोई कार वाला गया, ठीक है, बारिश का टाइम का पानी भर रखा है, अब आपके पर पानी आ जाता है, तो आप उसके लिए कोर्ट तो नहीं जाओगे ना, कोर्ट इस बात को एंटरटेन तो नहीं करेगी ना। बुरा तो बहुत लगता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। फिर एक केस लॉ देखते हैं। इस केस लॉ में ये कहा गया है ना, जुडिशरी ने बात कही कि जो इस तरीके के लिटिगेशन होते हैं ना, है ना, इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है,
तो एक तो इंसान कोर्ट तक इस बात को लेकर आया तो उसने ऑलरेडी टाइम और रिसोर्स वेस्ट किया है, तो कोर्ट जो है अब आगे जो है अब टाइम और रिसोर्स नहीं वेस्ट होने देगी, इस मैटर को यहीं पे फुल स्टॉप लगा देगी, इसे एंटरटेन नहीं करेगी। अब एक और केस है, इस केस में क्या कहते हैं कि ये हुआ कि फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर था, ठीक है, फूड जो था अडल्ट्रेटेड था। तो क्या हुआ कि उस आदमी ने ये डिफेंस लिया, उसने कहा कि किसी इंसान ने कंज्यूम तो किया नहीं है ना ये तो, और उसने इसी मैगजीन का डिफेंस लिया, कहा कि तो छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, मैं मतलब ये जो है इस फूड को जो है हम बेचेंगे नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि जो फूड एडल्ट्रेशन है ना ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसे जाने दिया जाए और इस मैगजीन का इंसान डिफेंस ले सके, है ना। तो जो है कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन करेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर अब साफ साफ बोल दूँ, अब तो मैगजीन ख़त्म हो ही गया है, इसमें ये है जैसे हम आईपीसी में डिफेंस पढ़ते हैं, इंसान डिफेंस लेता है, ठीक है, जैसे नेसेसिटी, एक्सीडेंट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ एक्ट, ऐसे कई सारे डिफेंस है। तो ऐसे ही एक डिफेंस है ये मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, मतलब कोई इंसान अगर आपके बारे में कंप्लेन कर रहा है ना, और आपको लगता है कि मैटर बहुत छोटा है, ये कोर्ट को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, तो आप इस मैक्सिम का डिफेंस ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 95 कह रहा है। तो कोर्ट यूज दिस मैटर को कम इम्पोर्टेंट मैटर्स को नहीं डील करता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डाउट हो, है ना, do mention in the comment box. Bee of Love will be happy to help you, will be happy to serve you. Hare Krishna.